आज हम एक ऐसी कहानी में डूबने जा रहे हैं जो आपके हृदय को चीर देगी, आपके आंसुओं को बांध तोड़ने पर मजबूर कर देगी और आपकी आत्मा को उस अनंत प्रेम की गोद में ले जाएगी जहां हर घाव भर जाता है, हर तड़प शांत हो जाती है और हर खालीपन प्रेम से लबालब हो उठता है। श्री रामकृष्ण परमहंस का एक अमर वचन है, ईश्वर की ओर कोई जितना ही बढ़ता है उतनी ही शांति मिलती है। यह वचन कोई साधारण शब्द नहीं बल्कि एक ऐसी पुकार है जो हमारे हृदय की गहराइयों में सोए हुए प्रेम को जगा देती है, जो हमें उस सत्य की ओर खींचती है जहां सारी बेचैनी एक शांत समुद्र की तरह स्थिर हो जाती है। यह कहानी आपके मन को हिला देगी, आपके भीतर की हर भावना को उड़ेल देगी और आपको उस शांति की ओर ले जाएगी जो केवल ईश्वर के आलिंगन में मिलती है। आइए इस मार्मिक और गहन यात्रा को एक साधक के टूटे हुए दिल के माध्यम से जीवंत करें। किसी समय एक छोटे से गांव में वेद नाम का एक युवक रहता था। बाहर से वह सामान्य लगता, खेतों में पसीना बहाता, गांव वालों के साथ हंसता बोलता, अपने छोटे से परिवार की देखभाल करता। पर जब रात का सन्नाटा गांव पर छा जाता और चांद की किरणें उसकी झोपड़ी में चुपके से झांकती, वेद अकेले में अपने पलंग पर सिसकियां लेता। उसका दिल चीखता, यह जीवन इतना सूना क्यों है? मेरे जीने का मकसद क्या है? क्या मैं बस यूं ही भटकता रहूंगा? उसकी आंखों में नींद नहीं बल्कि एक ऐसी प्यास थी जो उसे रात रात भर तड़पाती। वेद का बचपन दुखों की काली छाया में बीता था। वह केवल 8 साल का था जब उसने अपनी मां को खो दिया। मां की आखिरी सांसें अब भी उसके कानों में गूंजती थीं। वह उसे बाहों में थामकर कहती थी, बेटा, जब दिल टूटे तो ईश्वर को याद करना, वह तुम्हारा हर आंसू पोंछेगा। वह यादें वेद के लिए एक कोमल दर्द थीं जो कभी ठीक नहीं होता था। अब जब वह गांव के पुराने मंदिर में जाता तो उसे लगता जैसे वह एक ठंडी मूर्ति के सामने खड़ा है। वह चीखना चाहता, ईश्वर, तुमने मुझे क्यों छोड़ दिया? मेरे दर्द को क्यों नहीं सुनते? उसका दिल रूठ चुका था, जैसे कोई मासूम बच्चा अपनी मां से बिछड़कर रोता है। एक दिन गांव वालों ने वेद को बताया कि पास के जंगल में एक साधु रहते हैं जिनकी एक नजर से लोग अपने सारे दुख भूल जाते हैं। वेद का टूटा हुआ दिल जैसे एक पल के लिए धड़का। उसने सोचा, शायद वहां उसे अपनी तड़प का जवाब मिले। वह जंगल की ओर चल पड़ा, जहां पेड़ों की घनी छांव में एक छोटी सी कुटिया थी। वहां बैठे साधु की आंखें ऐसी थीं जैसे कोई शांत सरोवर सूरज की किरणों में डूबा हो। उनकी मुस्कान में एक ऐसी गर्माहट थी जो वेद के बर्फीले दिल को पिघला देती थी। वेद उनके सामने बैठा और फफक कर रोने लगा। उसने कांपती आवाज में कहा, मेरा दिल टुकड़ों में बिखर चुका है। मैं हर रात अपने दुख में डूबकर मरता हूं। मेरी मां चली गई, मेरा जीवन सूना है। मुझे बताइए, मैं कैसे जीऊं? साधु ने उसे पास बुलाया और अपनी बाहों में भर लिया। उस आलिंगन में वेद को अपनी मां की गोद की गर्माहट महसूस हुई। उसके आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। साधु ने कहा, बेटा, तुम्हारा यह दर्द ईश्वर की पुकार है। वह तुम्हें अपने पास बुला रहा है। जितना तुम उसके करीब जाओगे उतना ही तुम्हारा दिल ठीक होगा। वेद ने सिसकते हुए पूछा, पर मैं उसे कैसे पाऊं? मैं तो उसे देख भी नहीं पाता। मैं तो बस अपने दुख में डूबा हूं। साधु ने उसकी आंखों में देखकर कहा, ईश्वर को पाने के लिए आंखें नहीं, एक टूटा हुआ हृदय चाहिए। अपने आंसुओं को प्रार्थना बनाओ, अपने दुख को प्रेम में बदलो। वह तुम्हें हर कदम पर थाम लेगा। साधु ने आगे कहा, श्री रामकृष्ण ने कहा था कि जैसे एक बच्चा अपनी मां की गोद में सारी दुनिया भूल जाता है, वैसे ही आत्मा ईश्वर के प्रेम में सारे दुख भूल जाती है। बस अपने दिल को खोल दो।
वेद ने उस दिन से अपनी यात्रा शुरू की। वह हर सुबह नदी के किनारे जाता और पानी की लहरों को देखता। एक दिन जब वह नदी के पास बैठा था, उसने देखा कि पानी कितना शांत है, फिर भी वह बिना रुके बहता है। उसकी आंखें भर आईं। उसने सोचा, यह नदी कितनी निस्वार्थ है। यह बिना कुछ मांगे सबको जीवन देती है। यह अपने दुख को नहीं देखती, बस बहती रहती है। शायद मुझे भी ऐसा बनना है, टूटा हुआ पर दूसरों के लिए बहता हुआ। वह पेड़ों को देखता, जो तूफानों में भी अपनी जड़ों से चिपके रहते। वह पक्षियों की चहचहाहट सुनता, जो बिना किसी डर के आसमान में उड़ते। उसका दिल पिघलने लगा। उसने सोचा, यह सारी सृष्टि ईश्वर का प्रेम गीत है। हर पत्ते में, हर हवा के झोंके में वह मुझे गले लगाने को बुला रहा है। उसने श्री रामकृष्ण के वचन को याद किया, ईश्वर की ओर कोई जितना ही बढ़ता है, उतनी ही शांति मिलती है। उसे लगा कि ईश्वर की ओर बढ़ना यानी इस सृष्टि के हर रंग में डूब जाना, हर धड़कन में उसका नाम सुनना। वह एक दिन जंगल में एक पुराने बरगद के नीचे बैठा। उसने देखा कि बरगद की जड़ें कितनी गहरी और फैली हुई थीं। उसने सोचा, यह पेड़ कितना शांत है, फिर भी यह कितने जीवों को आश्रय देता है। शायद यही ईश्वर का स्वभाव है, शांत पर सबको समेटने वाला। उसकी आंखों से आंसू टपक पड़े। उसने महसूस किया कि प्रकृति उसे सिखा रही है कि ईश्वर हर जगह है, हवा में, पानी में, पेड़ों में और उसके अपने टूटे हुए दिल में। एक दिन गांव में वेद ने एक छोटी सी बच्ची को सड़क पर रोते देखा। उसकी मां पास ही थी, जिसके चेहरे पर भूख और लाचारी की गहरी रेखाएं थीं। वेद का दिल जैसे चाकू से कट गया। वह दौड़कर गया, अपनी जेब से आखिरी पैसे निकाले और पास की दुकान से उस बच्ची के लिए रोटी और दूध लाया। जब उसने वह रोटी बच्ची को दी, तो बच्ची की आंखों में जो चमक आई, वह वेद के लिए सूरज की रोशनी से कम नहीं थी। उसकी मां ने रोते हुए कहा, तुम मेरे लिए भगवान हो। वेद की आंखों से आंसू टपक पड़े। उसने उस बच्ची की मुस्कान में अपनी मां की मुस्कान देखी। उसने महसूस किया कि उस पल में वह अकेला नहीं था, उसके साथ एक अनदेखा प्रेम था, जो उसके दिल को गर्म कर रहा था। उस रात जब वह लेटा, तो उसका दिल हल्का था, जैसे कोई भारी बोझ उतर गया हो। उसे लगा जैसे उसने पहली बार ईश्वर के गाल को चूमा हो। श्री रामकृष्ण का वचन उसके मन में गूंजा, जो दूसरों की सेवा करता है, वह ईश्वर के हृदय को छूता है। वेद ने सोचा, जब मैंने उस बच्ची की मदद की, तो मेरा दर्द क्यों गायब हो गया? शायद इसलिए क्योंकि प्रेम में ही ईश्वर बसता है। उसने निश्चय किया कि वह अब हर जीव में ईश्वर का चेहरा देखेगा और अपने आंसुओं को प्रेम में बदल देगा। वह गांव में छोटे छोटे काम करने लगा, कभी किसी बूढ़े का बोझ उठाता, कभी किसी बच्चे को हंसाने की कोशिश करता, कभी किसी की बात सुनकर उसके दुख को हल्का करता। हर बार उसे लगता कि वह ईश्वर के और करीब जा रहा है। लेकिन यह यात्रा इतनी सरल नहीं थी। जैसे जैसे वेद लोगों की मदद करने लगा, गांव वाले उसकी तारीफ करने लगे। वेद जैसा कोई नहीं। वेद का दिल तो भगवान जैसा है, ये शब्द उसके दिल में मिठास घोलने लगे। धीरे धीरे उसके मन में एक गर्व जागा। वह सोचने लगा, मैं कितना खास हूं। मेरे जैसा दूसरा कौन? एक दिन जब वह साधु के पास गया, तो साधु ने उसकी आंखों में यह गर्व देख लिया। उन्होंने गंभीर स्वर में कहा, वेद, सावधान। यह अहंकार तुम्हारे दिल की शांति को जहर बना देगा। ईश्वर की ओर बढ़ने का मतलब है मैं को मिटा देना। जब तक तुम्हारे मन में मैं है, तुम उस शांति को नहीं पा सकते जो ईश्वर की गोद में है। वेद का दिल कांप उठा। उसने अपनी मां की बात याद की, बेटा, जो कुछ भी अच्छा है, वह ईश्वर की कृपा है।
उसकी आंखें फिर नम हो गईं। वेद ने उस दिन से अपने हर कार्य को ईश्वर को समर्पित करना शुरू किया। वह मन ही मन कहता, यह मैं नहीं, यह सब तेरा है, हे ईश्वर। हर बार जब कोई उसकी तारीफ करता, वह अपने दिल से कहता, यह सब तेरी कृपा है। इस भाव ने उसके हृदय को और नरम कर दिया। उसका मन अब एक कोमल फूल की तरह था, जो ईश्वर के प्रेम में भीग कर खिल रहा था। वह एक दिन मंदिर में बैठा था और उसने देखा कि एक दीपक की लौ हवा में हिल रही थी, पर फिर भी वह स्थिर जल रही थी। उसने सोचा, यह लौ कितनी नाजुक है, फिर भी यह अंधेरे को चीर देती है। शायद मेरा मन भी ऐसा ही बनना चाहिए, नाजुक पर प्रेम की ज्योति से जलता हुआ। उसने श्री रामकृष्ण के एक और वचन को याद किया, जैसे दीपक की लौ ऊपर की ओर जाती है, वैसे ही मनुष्य का मन ईश्वर की ओर जाना चाहता है। इस विचार ने उसके हृदय को और गहरा कर दिया। समय बीता। वेद का दिल अब पहले जैसा बिखरा हुआ नहीं था। उसका मन एक शांत समुद्र की तरह हो गया था, जहां लहरें आती पर गहराई में एक अनंत शांति थी। वह अब हर चीज में ईश्वर को देखता था। एक फूल की नाजुक पंखुड़ी में, एक बच्चे की मासूम हंसी में, एक बूढ़े की थकी आंखों में। उसकी आंखें अब दुख से नहीं, बल्कि प्रेम के आंसुओं से चमकती थीं। वह अब हर सुबह मंदिर जाता, पर अब वह मूर्ति के सामने नहीं रुकता था। वह अपने मन के भीतर झांकता और ईश्वर को वहां पाता। एक दिन जब वह नदी के किनारे बैठा था, उसने देखा कि एक छोटा सा फूल पानी में बह रहा था। वह फूल तूफान की लहरों में भी शांत था। वेद की आंखें भर आईं। उसने सोचा, यह फूल कितना नाजुक है, फिर भी यह लहरों से नहीं डरता। शायद यही ईश्वर का प्रेम है, नाजुक पर अटल। एक दिन वह फिर साधु के पास गया। उसकी आंखों में एक गहरी तृप्ति थी, पर एक सवाल भी था। उसने कहा, गुरुजी, मुझे वह शांति मिली है जिसके लिए मेरा दिल तड़पता था। मैं अब हर चीज में ईश्वर को देखता हूं। पर क्या यह यात्रा कभी खत्म होगी? साधु ने उसका हाथ थाम लिया और कहा, बेटा, ईश्वर की ओर बढ़ना एक अनंत यात्रा है। हर कदम पर तुम्हें नया प्रेम, नई शांति और नया आनंद मिलेगा। यह यात्रा खत्म नहीं होती, क्योंकि ईश्वर अनंत है। बस अपने दिल को उसकी गोद में सौंप दो। वेद की आंखों से आंसू लुढ़कने लगे। वह समझ गया कि यह यात्रा कभी खत्म नहीं होती, पर हर कदम पर वह उस प्रेम को महसूस करता है जो उसे पूर्ण करता है। उसने मन ही मन प्रण लिया कि वह इस पथ पर चलता रहेगा, चाहे कितने ही दुख आए, चाहे कितने ही तूफान उठें। वेद की यात्रा अब और गहरी हो चली थी। वह अब केवल दूसरों की मदद ही नहीं करता था, बल्कि उनके दुख को अपने दिल में समेट लेता था। एक दिन गांव में एक बूढ़ी औरत बीमार थी। कोई उसका हाल पूछने नहीं आया। वेद उसके पास गया, उसके लिए पानी लाया और रात भर उसकी सेवा की। जब बूढ़ी औरत ने उसका हाथ थामकर कहा, बेटा, तुमने मुझे मेरे बेटे की याद दिला दी, तो वेद का दिल भर आया। उसने महसूस किया कि यह प्रेम ही ईश्वर है। वह सोचता, जब मैं किसी के दुख को अपना बनाता हूं, तो मेरा अपना दुख क्यों गायब हो जाता है? उसे श्री रामकृष्ण का एक और वचन याद आया, प्रेम में ही ईश्वर का वास है। जो प्रेम करता है, वह ईश्वर को पा लेता है। वेद ने इस विचार को अपने जीवन का आधार बना लिया। वह अब हर इंसान में, हर जीव में, हर पल में ईश्वर को देखता था। एक रात जब वह आकाश की ओर देख रहा था, तारों ने उसे जैसे पुकारा। उसने सोचा, ये तारे कितने छोटे लगते हैं, फिर भी ये सारी रात चमकते हैं। शायद मेरा जीवन भी ऐसा ही होना चाहिए, छोटा पर प्रेम की रोशनी से भरा हुआ। उसने महसूस किया कि ईश्वर की ओर बढ़ना यानी हर पल को प्रेम से जीना,
हर सांस को प्रार्थना बनाना। प्रिय मित्रों, वेद की यह कहानी हम सबके टूटे हुए दिलों की कहानी है। हम सभी के भीतर एक मासूम बच्चा है जो उस अनंत प्रेम की गोद में लौटना चाहता है। श्री रामकृष्ण का यह वचन हमें याद दिलाता है कि वह शांति, वह प्रेम हमारे हृदय में ही है। हमें बस उस ओर एक कदम बढ़ाना है, प्रेम से, करुणा से और पूर्ण समर्पण से। जैसा कि श्री रामकृष्ण ने कहा, जैसे एक बच्चा अपनी माँ की गोद में सारी दुनिया भूल जाता है, वैसे ही आत्मा ईश्वर के प्रेम में सारे दुख भूल जाती है। तो आइए अपने दिल को उस प्रेम की गोद में सौंप दें। हर छोटा कदम, हर छोटी सी दया, हर छोटी सी प्रार्थना हमें उस अनंत शांति के करीब ले जाएगी। इस कहानी को सुनने के लिए आपका हृदय से धन्यवाद। अगर आपके आंसू बह रहे हैं तो उन्हें रोके नहीं। ये आंसू आपके दिल की पुकार हैं, ईश्वर की ओर बढ़ने की तड़प हैं। इस कहानी को अपने जीवन में उतारें। हर दिन एक छोटा सा कदम उठाएं, कभी किसी के आंसू पोंछकर, कभी अपने मन को शांत करके और कभी ईश्वर का नाम लेकर। यकीन मानिए, हर कदम पर आपका हृदय उस अनंत प्रेम से भर जाएगा जो आपकी आत्मा को हमेशा के लिए गले लगाएगा। तो दोस्तों, यह था आज का वीडियो। अगर आपको यह जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। अगले वीडियो तक के लिए नमस्ते। धन्यवाद।